हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबोज सर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में देखेंगे बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन है हमारे एक्सरसाइज 7.4 के। तो क्वेश्चन नंबर 16 तक का सॉल्यूशन हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की बात की बाकी के बचे हुए क्वेश्चन। तो आई होप कि पिछली वीडियो आप लोगों ने देख लिया और वो सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे। तो प्रश्न नंबर 17 आपको दे रखा है। अब यहाँ से आप लोगों को कुछ थोड़ा सा नया सीखने को मिलने वाला है, तो ध्यान से देखते रहेंगे। x+2 अपॉन में दिया हमें रूट में x² -1। अभी तक क्या था, हमें किसी तरह से हम फॉर्मूला बना रहे थे कि नीचे वाले को मान करके ऊपर वाला आ रहा था, या फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो हमने फॉर्मूले देखे हैं 6, वो हमारे बन जा रहे थे। बट अगर हम यहाँ से 17 नंबर या फिर इसके बाद अगर हम 18 से बात करें, तो हमारे सामने बहुत सी ऐसी कंडीशंस आएगी जहाँ पे हमें सीधा सीधा फॉर्मूला देखने को नहीं मिलने वाला है। तो फिलहाल 17 नंबर पर देखते हैं क्या कर सकते हैं यहाँ पर हम। तो अगर हम यहाँ पे देखो x+2 को अलग अलग कर लें, क्या करना है हमने, अलग अलग कर लेना है। तो देखो ये आपका बन जाएगा x अपॉन में रूट में x² -1, फिर प्लस इंटीग्रेशन और साथ में आप dx भी लिखते हुए चलें। और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2 इस पूरे का अपॉन में रूट में x² -1 dx। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, इस 2 को यहाँ से कांस्टेंट के रूप में आप बाहर कर दीजिए और यहाँ पे आप 1 लिख सकते हैं। 2 इंटू 1 आपका 2 बन जाएगा। तो ये तो देखो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया इधर। और इधर वाले को अगर हम नीचे वाले को t मान लें, क्या माना t, या फिर आप इसको मान लीजिए i बराबर। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, दोनों को अलग अलग मान के चलते हैं। इसको हमने i1 मान लिया और इसको मान लेते हैं 2i2। ठीक है, क्या मान लिया हमने, 2i2, या फिर खाली i2 मान लो पूरे को, 2 भी आपका उसी के साथ रहेगा। तो पहले हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं i1 को। तो i1 के लिए आ जाएगा, देखो हमें दे रखा है इंटीग्रेशन x अपॉन में रूट में x² -1 dx। अब यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं, माना x² -1 को t मान लिया, x² -1 को माना t, डिफरेंशिएशन करेंगे आपका बन जाएगा 2x dx बराबर में dt। अब ऊपर है हमारे पास x, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका x dx बराबर में आ जाएगा dt अपॉन में 2। रख देते हैं वैल्यू सीधा। i1 बन जाएगा आपका इंटीग्रेशन x dx की जगह आ जाएगा आपका dt अपॉन 2, ये आ गया dt। 1/2 को हम बाहर निकाल देते हैं कांस्टेंट के रूप में। इस पूरे का अपॉन में रूट में x² -1 की जगह क्या आ जाएगा आपका t। ठीक है, अब इंटीग्रेशन आप अच्छे से जानते हैं, 1/2 इस रूट टी को अगर हम ऊपर लाएंगे तो टी टू द पावर बन जाएगा -1/2। ठीक है, नीचे देखो टी की घात में आ जाएगा 1/2। जब आप उसको ऊपर लाएंगे तो ये आपको बन जाएगा -1/2। और जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करने पर बच्चों क्या बनेगा, +1। यहाँ पर भी आ जाएगा आपका -1/2 +1 प्लस सी। अब देखो यहाँ पे हमने i1 मान रखा था, उसको हम क्या लिख लेते हैं, c1 लिख लेते हैं। क्लियर है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। तो ये देखो आपको बन जाएगा, जो यहाँ पर आपका 2 है, क्या है, 2, जब आप उसको ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो कट हो जाएगा। तो देख लेते हैं, यहाँ पे आपका आ जाएगा 2/2 और ये आपका वापस बन जाएगा रूट टी प्लस c1। और यहाँ पे आपके पास बचेगा सिर्फ क्या, रूट टी, और रूट में टी आपने किसको माना, x² -1 प्लस c1। यहाँ तक क्लियर है, आगे देखते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ये आपका किसका मान आ गया, i1 का। अब ऐसे ही हम चेक करेंगे इसको i2। तो यहीं पर साइड में हम लेकर के चलते हैं i2 के लिए। i2 आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन टू 1 अपॉन में है आपका x² -1 dx। देखो आपका ये आपका बन गया x² माइनस a स्क्वायर, किसके अंदर, रूट के अंदर। तो फॉर्मूले लेकर के आ जाते हैं हम यहाँ पर आपके लिए। जिन बच्चों ने अभी भी फॉर्मूले याद नहीं किए, जल्दी से याद कर लीजिए। तो बताओ इनमें से कौन सा फॉर्मूला आप यहाँ पर यूज करेंगे, रूट में x² माइनस a स्क्वायर। फॉर्मूला नंबर कौन सा, 4। रख दो फटाफट यहाँ पर वैल्यू। तो ये देखो आपका बन जाएगा, तो आपका वैसे ही रहा। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नंबर 4 में देखेंगे आप लॉग, फिर है मॉड के अंदर x, फिर आ जाएगा आपका प्लस, फिर रूट में x² माइनस a स्क्वायर।
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ए का स्क्वायर करेंगे तो आपका एक रहेगा, और फिर आ जाएगा आपका प्लस सी। सिंपल, आपने सिर्फ यहाँ पे देखो स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, एक का स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, एक्स और ए की वैल्यू आपको डायरेक्ट मिल जाएगी। तो आपका सेकंड वाले का भी आंसर आ गया है, यानी किसका, आई टू का क्या है, टू लॉग मॉड में एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस, और यहाँ पे देखो आई टू है तो उसको हम क्या मान लेंगे, सी टू मान लेते। ठीक है, अब हमको चाहिए क्या, आई की वैल्यू चाहिए थी ना, इंटीग्रेशन चाहिए था हमें, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डायरेक्ट इंटीग्रेशन, और ये था आपका आई वन प्लस आई टू। अब क्या करेंगे, हम आई वन और आई टू का मान उठा करके यहाँ पर रखने वाले हैं। तो ये है आपका आई वन का मान, तो इसको यहाँ पर ले आए, प्लस फिर आई टू का मान, तो ये आपका आई टू का मान आपने ले लिया यहाँ से, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आप एक लाइन और लिख सकते हैं, क्या, सी वन प्लस सी टू इक्वल टू सी, क्योंकि आपको पता ही है क्या पूरा एक कांस्टेंट है, तो यहाँ आ जाएगा आपका सी, तो लास्ट लाइन आपकी फाइनल क्या आ जाएगी, रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस टू लॉग मॉड में एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस सी, यानी आपने सी वन और सी टू को क्या मान लिया, सी मान लिया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर बच्चों 17 का हो गया यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, एक बार जल्दी से आप इसको देख लीजिए, नोट करना है तो ऐसे आप नोट कर सकते हैं। मतलब है सिंपल ही कुछ, यहाँ पे आपको अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ी, बस आपने इंटीग्रेशन किया है, बस अलग अलग लेकर के। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो फिलहाल अभी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, इसको यहाँ से हम हटाते हैं। ये हमारे क्वेश्चन नंबर अब 18 पर आ चुके हैं हम। अगर आपको फॉर्मूले याद है तो कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर आपने फॉर्मूले याद अभी तक नहीं किए तो आप बहुत परेशान रहेंगे कि सर कौन सा फॉर्मूला कहाँ से याद आ रहा है। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में भी सेम, सबसे पहला काम आई लीजिए, इंटीग्रेशन 5x माइनस टू अपॉन में 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। अब आप इसको कैसे करेंगे, तो कई बच्चों के दिमाग में आएगा सर फिर से वही कर लेते हैं, अलग अलग ले लेते हैं, इसके बट्टे में फिर इसके बट्टे में, तो फिर जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया वैसे ही कर लेंगे, इसको टी मान लेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। क्या देखो आएगा क्या, अगर हम नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या हमारा ये 5x आएगा, तो यहाँ 3x का स्क्वायर का करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6x आएगा, बट हमें चाहिए क्या, 5x। फिर यहाँ पे आपके पास बचेगा प्लस टू भी बचेगा, तो आप क्या करेंगे, तो जब आपके सामने ऐसी कंडीशन बन रही है कि आपने नीचे वाले को माना ऊपर वाला नहीं आ रहा है, या फिर ऊपर वाले को मानने पर नीचे वाला नहीं आ रहा है, तब आप क्या करेंगे। तो उसके लिए अब आपने एक और मेथड आज नया सीखने वाले हैं यहाँ पे आप, वो मेथड क्या है, यहाँ से आपने ध्यान से देखना है। तो सबसे पहला काम कि जो आपके पास अंश में दिया है, जो आपने आपको अंश में दिया हो उसको लिखना है। फिर क्या आपने फॉर्मूला याद कर लेना है, ए अपॉन में डी वाई ओवर डी एक्स, जो आपको अपॉन में दे रखा है वो, प्लस 3x स्क्वायर, और फिर आ जाएगा आपके पास प्लस में बी। अब आपको ए और बी की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। कैसे निकालेंगे ए और बी की वैल्यू, यहाँ से देखते रहिए। तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, आपने पहले तो डिफरेंशिएशन कर देना है इसका। तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, देखो आपके पास क्या आ जाएगा, वन का हो जाएगा जीरो, टू एक्स का आ जाएगा आपके पास बच्चों टू, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 6x प्लस बी, तो इधर आपके पास 5x माइनस टू। क्लियर है। अब ए की मल्टीप्लाई आप अंदर करा दीजिए, बन जाएगा आपका 2a प्लस 6ax प्लस बी, तो इधर आ जाएगा आपके पास 5x माइनस दो। अब x वाले पद की x वाले से तुलना करिए, और बाकी जो a और b है, आपका a और b यहाँ पे बच्चों क्या है, अचर पद है, a और b अचर पद है। ठीक है, तो फिलहाल x वाले को हम x वाले के साथ रखेंगे, ये आ जाएगा आपका 5x बराबर में आ जाएगा 6ax। x से देखो आपका x कट हो जाएगा, हमें चाहिए a का मान, तो a बराबर आ जाएगा, देखो 6 गुणा में है, कहाँ जाएगा, बट्टे में, किसके, 5 में। तो a का मान हमें मिल गया कितना बच्चों, 5/6। ऐसे ही हम b वाले की तुलना करेंगे, b का मान देखो हमारे दे रखा है -2, और बराबर में हमारे पास 2a प्लस बी। यहाँ से हम क्या करेंगे, a का मान यहाँ पे रखेंगे,
तो ए का मान अभी आप निकाल चुके हैं। ए का मान कितना है आपके पास, 5/6। तो माइनस का 2 बराबर में 2 गुणा 5/6 प्लस बी। 2 से आप काट दो, 2 3 6 हो जाएगा, माइनस का 2 बराबर में 5/3 प्लस बी। क्लियर है यहाँ तक। बी का मान चाहिए तो देखो माइनस का 2, यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, माइनस का 2 और प्लस 5/3 है, शिफ्ट करेंगे क्या आ जाएगा, -5/3। इसको आप सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। तो बी बराबर आ जाएगा, देखो 3 दूनी 6, माइनस का 6 बट्टे में -5 और इसके बट्टे में 3। तो बताओ जल्दी से बी का मान बच्चों क्या आ रहा है, माइनस का 5 और माइनस का 6 कितना हो जाएगा, माइनस का 11/3। ये किसका मान आ गया, बी का। अब हमें जो ए और बी का मान मिला है, जो हमें ए और बी का मान मिला है, यहां से देखो सिंपल इस वाली लाइन को आपने पकड़ लेना है। ठीक है, इस लाइन की जगह पे हम क्या करने वाले हैं, ए और बी का मान रखेंगे। देखो दोबारा से आपने ध्यान से देखना है, वापस हम क्वेश्चन पर आ चुके हैं। इंटीग्रेशन लिखा हमने, साइन लगा दिया, 5x-2, 5x-2 की जगह आप क्या रख सकते हैं, ये वैल्यू रख सकते हैं। दोनों इक्वल में हमने लिया है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो ये देखो ए ब्रैकेट में आ जाएगा आपका 2 + 6x प्लस बी, इस पूरे का अपॉन में आ जाएगा आपका जो ऑलरेडी अपॉन में दे रखा है आपको, 1 + 2x + 3x²। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास dx। अब यहाँ पर आपने ए और बी का मान रख देना है। ध्यान रखना है, जिसको आपने यहाँ पर माना, डिफ्रेंशिएशन करने के बाद जो नेक्स्ट लाइन आएगी आपकी, उसको आपने लेना है क्वेश्चन में। ठीक है, तो वापस चलते हैं हमारे सॉल्यूशन की ओर। तो यहाँ से हम कर लेते हैं, ए और बी का मान पहले रख लेते हैं। ए का मान बताओ जल्दी से क्या है, 5/6। ए का मान 5/6 क्या आएगा आपका, 2 + 6x प्लस बी का मान आया आपका -11/3। तो माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, -11/3 और इस पूरे के अपॉन में 1 + 2x + 3x² और पूरे का dx। अब यहाँ से हम इसको लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, देखो अलग अलग ले लेते हैं दोनों को। 5/6 इंटीग्रेशन, ऊपर आ जाएगा आपके पास 6x + 2 कर सकते हैं आगे पीछे। आप कहेंगे सर बिल्कुल कर सकते हैं, नीचे वाले को भी आगे पीछे कर लेते हैं, 3x² + 2x + 1 dx, यानी इसको हमने अलग ले लिया। अब ये वाला हमारा हम अलग अलग ले रहे हैं बट्टे में, तो ये आ जाएगा आपका -11/3 इंटीग्रेशन, ये आ जाएगा आपका dx अपॉन में 3x² + 2x + 1। अब फिर से आप क्या मान लें इसको, I1 और I2। आप चाहें तो दोनों को एक साथ लेकर के चल सकते हैं, अदरवाइज आप क्या कर लीजिए, इनको I1 + I2 मान लीजिए। अब हम पहले सॉल्व करने वाले हैं किसको, I1 को। I1 देखो 5/6 कॉन्स्टेंट बाहर और इंटीग्रेशन, इसको यहीं से हम डायरेक्ट लिख लेते हैं जो हमने ऊपर यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है। क्लियर है, इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो आप नीचे वाले को मानेंगे, अब आपका ऊपर वाला बनेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना 3x² + 2x + 1 बराबर t। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, आ जाएगा आपका 6x + 2 dx बराबर में dt, जो आपको चाहिए वो मिल गया। तो ये आ जाएगा आपका I1 इक्वल टू में 5/6 इंटीग्रेशन, ऊपर आ जाएगा देखो पूरे की जगह dt और अपॉन में t। तो ये आपका बन जाएगा बच्चों I1 इक्वल टू 5/6 dt अपॉन t log t। ठीक है, और log t प्लस आ जाएगा, अब देखो I1 के लिए C1 ले लेंगे। फिर से अब यहाँ पे t का मान रख दीजिए जल्दी से, 5/6 log t माना है आपने 3x² + 2x + 1 + C1। अभी सिर्फ हमें किसका मान मिला है, I1 का मान मिला है। यहाँ तक कंप्लीट। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है I2 को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे हम लेके चलते हैं I2 को।
I2 इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास पूरा कौन सा, ये वाला पद, अब पहले हम ये जो हमें द्विघात समीकरण दे रखा है इसका पहले हम क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग विधि से निकालेंगे, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में तो हमारा सीधा फॉर्मूला बन गया था, बना था ना पीछे वाले जो हमने पीछे क्वेश्चन देखा है, यहाँ पर हमारा क्या बना था, डायरेक्ट ए स्क्वायर। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखो पूरा जो स्क्वायर हमें फॉर्मूला बनाना है पूर्ण वर्ग विधि से, हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले नीचे वाले समीकरण का पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरण बनाएंगे। तो देखो हमें दे रखा है 3x² प्लस 2x+1, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता अगर प्लस है तो आपका फॉर्मूला कौन सा बनने वाला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले को अब हमने यहाँ पर बनाना है, तो हमें चाहिए देखो ए स्क्वायर। अगर हम यहाँ से इस एक्स स्क्वायर से इस 3 को हटा दे तो हमारे पास देखो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर। या फिर आप लिख सकते हैं, इस 3 को हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, आप इस पूरे समीकरण में क्या करते हैं, 3 से भाग करा दें। 3 से भाग कराएंगे तो देखो ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर, बट्टे में 3 आएगा, 3 से आपका 3 कट जाएगा, देखो ऊपर 3x², बट्टे में 3, 3 से 3 कट जाएगा, तो बचेगा आपके पास सिर्फ एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 2x, इसके बट्टे में कितना आएगा, 3 आएगा, प्लस 1/3, बट्टे पूरे समीकरण में तो आएगा बट्टे में 3। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो हमें ए स्क्वायर यानी फॉर्मूला बनाना था तो हमारा एक्स स्क्वायर बन गया, अब हमें चाहिए 2ab। तो स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर मिल गया, फिर यहाँ पे हमें 2 भी दे रखा है तो 2 मिल गया। यहाँ से अगर मैं पूछूं, देखो ए स्क्वायर का मान है एक्स स्क्वायर, अगर मैं आपको पूछूं ए का मान बताओ तो ए का मान बोलेंगे आप क्या, एक्स। अब हमें चाहिए बी का मान, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बी का मान। अब देखो यहाँ से हमने 2 भी निकाल लिया, एक्स भी निकाल लिया, क्या बचा, बट्टे में 3 बचा हमारे पास, 1/3। बी का मान मिल गया, देखो ये 2 ए और बी। तो अब हमें क्या करना होता है, पूर्ण वर्ग विधि में जो भी हमें बी का मान मिल रहा है यहाँ से उसका स्क्वायर जोड़ना है और उसी का स्क्वायर घटाना है, और ये प्लस 1/3 जो हमारे पास एक्स्ट्रा है उसको हमने यहाँ पर अलग से लिख लिया। अब देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इस पूरे को हम फॉर्मूला बना सकते हैं कौन सा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ तक आपका ये खत्म हो गया। बचा क्या आपके पास इतना, ये पद बचे हुए हैं तो इनको हम लिख लेते हैं, देखो माइनस 1 का स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर करेंगे 9, प्लस 1/3, इसको सॉल्व कर लीजिए, एक्स प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका, हर बराबर करेंगे आ जाएगा आपका बच्चों कितना, 9। तो यहाँ तो रहेगा आपका 1 और इधर आ जाएगा आपका प्लस 3 के 9 यानी 3। कितना आ जाएगा हमारे पास बच्चों, अगर हम इसको देखें तो ये निकल करके आ जाएगा हमारे पास 2/9 प्लस का, देखो माइनस का 1 और प्लस का 3। तो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका प्लस का 2/9। और अगर हमें चाहिए, देखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें चाहिए क्या, पूर्ण वर्ग विधि बनानी है, पूर्ण वर्ग होल स्क्वायर मेथड। तो ये आपका अगर 2 का हमें स्क्वायर करना है तो √2 बना दे, बट्टे 9 है, 9 को अगर हम 3 लिखें और इस पूरे का स्क्वायर कर दे, देखो इसको सॉल्व करने पे वापस आपको ये मिलेगा ही मिलेगा। तो अब यहाँ पे आप देखें ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, बन गया। अब यानी हम इस समीकरण की जगह जो आपका बट्टे में है इस समीकरण की जगह वैल्यू रख सकते हैं जो भी हमने निकाली है, यहाँ पे रख देते हैं जल्दी से वैल्यू। तो I2 करके आप यहाँ पे लिख दीजिए इंटीग्रेशन dx, क्या है बट्टे में हमारा, देखो इसी को हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं। अब जल्दी से यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, I2 आ जाएगा इंटीग्रेशन, और फॉर्मूले वाली जो हमारी टेबल है उसको हम यहाँ पे रखेंगे। और आप लोगों ने अगर फॉर्मूला याद नहीं किया तो जल्दी से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बिना आप अगर एग्जाम में बैठते तो बहुत परेशान रहेंगे, तो इससे अच्छा पहले ही आप इसको याद करके रख लीजिए। तो यहाँ पे आपके पास टोटल अगर हम बात करें फॉर्मूले की, कितने फॉर्मूले हैं, 6 फॉर्मूले। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट के अंदर आपका ये नहीं है, तो जब रूट के अंदर नहीं है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट क्या करें, फॉर्मूला लगाएं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर,
या फिर आप ए स्क्वायर अभी इसमें से देखो आप आगे पीछे कर सकते हो, तो यानी आपका बन जाएगा 1/a tan इनवर्स x/a। तो जल्दी से यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, तो बताओ क्या बनने वाला है हमारा। ये आ जाएगा आपका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1/a। ए आपके पास क्या है, √2/3, रूट में 3, 1/a आ गया। फिर आपका tan इनवर्स x/a। x का मान है आपके पास x प्लस 1/3, x/a। का मान आ जाएगा आपके पास वापस यहाँ पे √2/3, और फिर आ जाएगा प्लस c, और I2 के लिए आ जाएगा ये आपका c2। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए। इंटीग्रेशन आ जाएगा 3/, में चले जाएगा आपका मल्टीप्लाई में, 3/√2 tan इनवर्स। यहाँ से भी आप 3 को घुमा दीजिए ऊपर। ठीक है, 3 को हम घुमा करके क्या कर देते हैं, ऊपर ले जाते हैं। तो ये आपका बन जाएगा ऊपर आकर के 3, ब्रैकेट में आ जाएगा आपका 3x+1, और अपॉन में आ जाएगा 3 प्लस c2। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट देख लेते हैं। और इसके साथ आ जाएगा आपका, देखो अभी आपने क्या किया, इस 3 को आप ले गए यहाँ मल्टीप्लाई में, और ये बट्टे में जो 3 था यहाँ पे इन दोनों को बट्टे में आ गया 3। और उसके बाद ये जो आपका √2 है वो आपके पास कहाँ से आएगा, ये मतलब यहाँ आ जाएगा √2 मल्टीप्लाई। 3 से 3 आपका हो जाएगा कट, आपके पास रह क्या गया, I2 3/√2 tan इनवर्स आ जाएगा आपके पास 3x+1 अपॉन में √2, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास c2 प्लस में। अब यहाँ पर अगर एक चीज और देखेंगे तो आपने I2 में अगर हम चले, तो I2 में हमें क्या दे रखा था, साथ में 11/3 भी दिया हुआ था। इस 11/3 को भी हम यहाँ पर साथ में लेकर के आ जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 11/3, और आप चाहें तो इसको पूरे को बड़े ब्रैकेट में बंद करें, क्या आ जाएगा 11/3। तो जब हम यहाँ पे रखेंगे 11/3 को, अब यहाँ 3 से 3 आप कट कर दीजिए, क्या आ जाएगा आपके पास 11/√2। क्लियर है? अब यहाँ पर अगर आपको चाहिए बुक का आंसर, बुक में अगर आप देखेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा बच्चों 11/3√2 tan इनवर्स 3x+1 अपॉन में √2। यानी इधर तो आपका पूरा सेम टू सेम रहेगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी, बस ये आपका एक 3 आएगा, तो वो 3 आपका कहाँ से आएगा। तो वो अगर आप मान लो यहाँ पर यूज करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर क्या किया, इस इक्वेशन में हमने क्या किया, 3 से डिवाइड कर दिया। समीकरण था आपका 3x² प्लस 2x+1। मैंने कहा पूरे समीकरण में क्या कर दो, 3 से भाग दे दो। 3 से आपका 3 कट गया, तो आपके पास बचा क्या, x² प्लस 2x/3 प्लस 1/3। अब अगर आपको ऊपर वाली इक्वेशन वापस चाहिए, तो आप क्या कहेंगे कि सर इस समीकरण में अगर हम 3 से गुणा करा दें, 3 से गुणा करा दे, तो ये आपका बन जाएगा वापस कितना, जो आपकी इक्वेशन दे रखी है वो आ जाएगी वापस। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर 3 से भाग कर दिया। बट अगर आपको चाहिए जो बुक का आंसर है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन में 3x² प्लस 2x+1। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 3 कॉमन निकालेंगे। 3 कॉमन निकालेंगे तो आपको बनेगा x² प्लस 2x/3 प्लस 1/3। तो कहेंगे सर 3 कॉमन निकाला तो इनके बट्टे में 3 कैसे आ गया। ठीक है, तो वो देखो सिंपल, आपने जब यहाँ से 3 कॉमन निकाला, यहाँ तो 3 है, तो जब यहाँ पर आपके पास 3 नहीं है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने अंश और हर में 3 से गुणा और भाग करा दिया। ठीक है, जब आप गुणा भाग कराएंगे, देखो 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, वापस आपकी वही क्वेश्चन आ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ से आप ऊपर से आपका 3 निकल गया, नीचे बट्टे में आपके पास 3 3 रह जाएगा। तो ये जो 3 है ये आपका लास्ट में है, यहाँ पर आप इनके साथ रख सकते हैं, यानी 11 आप रखेंगे यहाँ पे 9, तो एक 3 कट जाएगा, बचेगा आपके पास लास्ट में 1। तो आप अगर वैसे करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं, बाकी ऐसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप कि ये वाला भी आप समझ गए होंगे। अब सिंपल I1 और I2 का मान जो हमने निकाला है उनको यहाँ पर हम एक साथ रख देते हैं। तो कलर चेंज कर लेते हैं, हमें चाहिए I, तो आपका बन जाएगा I1 प्लस I2। तो जो हमारा I2 है वो हम यहाँ से ले चलते हैं,
तो अभी फिलहाल हम इसी को ले चलते हैं, या फिर आप ये रखना चाहे तो ये भी आप रख लीजिए। बाकी ये कैसे आएगा वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो हमारे पास आ गया किसका मान, I2 का मान, और यहाँ से हम उठा लेते हैं I1 का मान, प्लस डाला, I1 का मान हमें कहाँ मिलेगा, ये रहा। तो यहाँ से ले लीजिए आप I1 के मान को कॉपी करके, ये आ चुका है आपके पास I1 और I2 का मान। अब यहाँ पे आप लिख दीजिए C1 प्लस C2 इक्वल टू आ जाएगा आपका C। तो फाइनल आंसर जो है आपके पास वो आ जाएगा आपका 5/6, और फिर आ जाएगा लॉग 3x² प्लस 2x+1 प्लस आ जाएगा आपका 11 बट्टे में 3√2 tan इनवर्स 3x+1 बट्टे में √2, और प्लस फाइनल आ जाएगा आपके पास C। देख लिया कौन सा नंबर का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 80। ठीक है, तो अगर हम देखें इसको कहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ था क्वेश्चन, क्वेश्चन लेंथी है बट आपको इजिली ये 5 मार्क्स देकर के जाने वाला है। कहाँ से स्टार्ट किया हमने, पहले तो क्योंकि देखो हमने अलग अलग लिया तो हमारे पास नीचे वाले को मानने पर ऊपर वाला नहीं आ रहा था, पर जैसे कि अलग अलग ले लिया हमने, तो फिर हमने क्या किया, एक फॉर्मूला यूज किया कि जो चर हैं, जो आपके वेरिएबल हैं उनको आपने अचर और चर को क्या कर लिया, अलग कर लिया। पहले आपने एक डिफरेंशिएशन कर लिया यानी अपलन किया ए के साथ जो अवयव है, बाकी उसका बी, फिर दोनों को अलग अलग करके ए और बी की वैल्यू निकाली, उसके बाद आपने ए और बी की वैल्यू यहाँ पर पुट की। फिर आपने I1 और I2 को अलग अलग लेकर के इसको सॉल्व किया, I1 का इंटीग्रेशन, फिर आपने यहाँ पर देखा I2 का, फिर उसका आपने जो द्विघात समीकरण दे रखा है उसको आपने पूर्ण वर्ग विधि से आपने फॉर्मूला बनाया। फॉर्मूला बनाने के बाद आपने वैल्यू रख करके यहाँ पर क्या कर दिया, पूरा इसका इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन करने के बाद लास्ट आपने I1 और I2 का मान यहाँ पर पूरा कंप्लीट एक साथ ले लिया। चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन से पर, क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है बच्चों, ये भी आपका लगभग वैसे ही है जो अभी हम थोड़ी देर पहले करके आ चुके हैं। तो सबसे पहला काम जो दिया है उसको ले लीजिए, 6x+7 और अपॉन में आ जाएगा, क्या रहेगा हमारे पास अपॉन में,